सुप्रभात बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सुबह 3:30 पर अहमद पटेल ने अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से 1 महीने से ज्यादा वक्त से अहमद पटेल जो है वो संक्रमित चल रहे थे। निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है। तो बेटे फैजल की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते रहे अहमद पटेल कोरोना वायरस से 1 महीने से संक्रमित चल रहे थे और आज अहले सुबह 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर शोक जाहिर किया है। पीएम ने ट्वीट किया कि अहमद पटेल जी के अचानक निधन से आहत हूं। सालों उन्होंने समाज की सेवा की है। अपने तेज तर्रार दिमाग की बदौलत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, जिसकी वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। अहमद पटेल जी के बेटे फैजल से बात की और उन्हें सांत्वना दी। अहमद पटेल की आत्मा को शांति मिले। और बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया। लालू प्रसाद एनडीए के विधायकों को फोन कर रहे हैं। ये कहा गया सुशील कुमार मोदी की तरफ से कि लालू प्रसाद की तरफ से एनडीए विधायकों को फोन किए जा रहे हैं। विधायकों को मंत्री पद का फोन करके ऑफर दिया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी की तरफ से लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप। विधायकों को मंत्री पद का ऑफर का लालच। मेरे फोन करने पर लालू प्रसाद ने खुद फोन को उठाया। मैंने लालू को ऐसा न करने की सलाह दी है। मैंने लालू को ऐसा करने से बाज आने को कहा है। ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने न्यूज 18 बिहार को टैग किया है। तो मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है लालू प्रसाद की तरफ से। तो सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है, लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। मैंने फोन किया तो लालू ने खुद फोन उठाया। मैंने लालू से ऐसा करने से बाज आने को कहा। वे ऐसी हरकत ना करें, इसमें वो सफल नहीं होंगे। सुशील कुमार मोदी की तरफ से ये ट्वीट। तो लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। मैंने फोन किया तो लालू ने खुद फोन उठाया। मैंने लालू से ऐसा करने से बाज आने को कहा। वे ऐसी हरकत ना करें, इसमें सफल नहीं होंगे। सुशील कुमार मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। और इससे पहले बड़ा आरोप लालू प्रसाद के ऊपर सुशील कुमार मोदी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए के विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है लालू प्रसाद की तरफ से। जब सुशील कुमार मोदी ने लिखा ट्वीट करते हुए कि जब मैंने फोन किया तो खुद लालू प्रसाद ने फोन उठाया और मैंने उनसे कहा कि वो ऐसा करने से बाज आएं। अब आपको सुनाते हैं न्यूज 18 के इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने लालू के बारे में क्या कहा था। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। तो न्यूज 18 से इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने खुद इस बात को कहा था कि लालू प्रसाद जेल के अंदर से रहकर सभी से फोन पर बातचीत करते हैं, नियम कानून चाहे जो भी रहे हों। लालू की फोन की खबर के बाद सियासी हलके में भूचाल आ गया है। बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने आरजेडी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव जेल से ही एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं, प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया है और उस आरोप में सत्यता है। तेजस्वी यादव जहां सत्ताधारी दल को नसीहत देने का काम कर रहे हैं, वहीं इस पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। वह क्यों नहीं बोलते कि लालू यादव कौन सा उचित काम कर रहे हैं, कौन सा सही काम कर रहे हैं। जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, इलाज के नाम पर जेल में बंद रिम्स में रह करके
और उसके बाद वो पॉलिटिकल गतिविधियां वहां से चला रहे हैं। तो लालू की प्रलोभन देने वाली नीति पर जेडीयू के नीरज कुमार ने करारा हमला बोला है। राजनीति में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है बिहार में, और इस ढंग का जो घिनौना खेल किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे आपके बारे में तो सर्वविदित है लालू यादव और तेजस्वी यादव कि पूरा खानदान एक ही काम में लगा रहता है, प्रलोभन। अरे आप तो उगाही करने वाले लोग हैं, जो जमीन की उगाही करता है, आर्थिक उगाही करता है, आप पर कौन भरोसा करेगा। लेकिन माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर किस्म के हैं। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुशील कुमार मोदी के ट्वीट के बाद आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी जी अपनी डूबती राजनीतिक आभा से आहत हैं और इसीलिए मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। अपनी डूबती राजनीतिक आभा से परेशान है। लालू प्रसाद जी का नाम लेकर करके राजनीतिक बैतरनी पार होना चाहते हैं, पर इनकी अफवाहगिरी से बिहार और बिहार की पार्टियां पूरी तौर पर अवगत है। अब कहां दाल गलने वाली है। अब छटपटाइए, अब लालू जी पर मिथ्या आरोप लगाइए। लालू जी आपसे बात करने वाले हैं क्या? तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी लालू के जेल से बात करने की बात पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा है कि ऐसा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। ये गलत है और जेल मैनुअल के अनुसार भी यह एक अपराध है। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद इतना गरिमामयपूर्ण है और लगातार यह परंपरा रही है कि सभी दल मिलकर अध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन करते हैं। उस परंपरा को अपने गठबंधन के प्रत्याशी को देखकर तो तोड़ा ही गया। और उससे भी खराब बात है कि इस पद के चुनाव में इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। यह तो लोकतंत्र को तार तार करना है। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह से करके वो क्या पाना चाहते हैं। तो चंद घंटों के बाद विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए बिहार में चुनाव होगा और ये तय हो चुका है कि अब की मुकाबला होगा ही, क्योंकि महागठबंधन की बैठक में विजय सिन्हा के मुकाबले अवध बिहारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो फिर आंकड़ों के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि मुकाबले में किसका पलड़ा कितना वजनदार है। बुधवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। मंगलवार को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी विधायक विजय सिन्हा ने नॉमिनेशन किया तो महागठबंधन ने सिवान सदर से विधायक अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए जो औपचारिकता जो पूरी की गई है। महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी के नॉमिनेशन के बाद सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा टूटती नजर आ रही है। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को अब भी उम्मीद है कि चुनाव से पहले सर्वसम्मति बन जाएगी। ये तो उनका पार्ट है, लेकिन मेरा पार्ट यही है कि हमने सबों से आग्रह किया है कि जो बिहार विधानसभा में जो हमारी परंपरा रही है, परिपाटी रही है, क्योंकि ऐसा पद है जहां सबों को समान देखना है, तो सबों का सहयोग रहेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा और जाना चाहिए और उनको इस मुद्दे पर फिर विचार करना चाहिए। अब तक सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा रही है, लेकिन आरजेडी के रुख से इस बार चुनाव होना तय माना जा रहा है और दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब अगर चुनाव होता है तो चुनाव की स्थिति में जीत उसी की होगी जिसका संख्या बल विधानसभा में ज्यादा होगा। फिलहाल 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 43, हम के पास 4 और वीआईपी के 4 विधायक हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास 75, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीआईएम के 2 विधायक हैं। मतलब 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 125, महागठबंधन के पास 110, जबकि अन्य के पास 8 सीटें हैं।
अगर अन्य के 8 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिल भी जाता है तो भी एनडीए के 125 के मुकाबले महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में 118 वोट ही पड़ेंगे। हालांकि एआईएमआईएम ने महागठबंधन को पहले ही ना बोल दिया है और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए का समर्थन कर दिया है। कुछ लोग हमारे कुछ लोगों से संपर्क है, अगर सहमत हो जाती है तो हम भी अपना कैंडिडेट बता सकते हैं। तो आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं, तो रोचक मुकाबला हो जाएगा क्योंकि महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आपका भी समर्थन उन्हें मिलेगा। नहीं, किसी ने मेरा समर्थन किसी को मिलेगा, ये कैसे कौन कह सकता है। मतलब चुनाव की स्थिति में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर विजय सिन्हा का स्पीकर बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। माथे पर तिलक और चेहरे पर मुस्कान रखने वाले विजय सिन्हा की पहचान खांटी भाजपाई नेता की है। मूल रूप से पटना जिले के बादपुर निवासी विजय सिन्हा का जन्म अपने ननिहाल लखीसराय के तिलकपुर गांव में हुआ और आगे चलकर विजय सिन्हा की जन्मस्थली ही उनकी कर्मस्थली बन गई। छात्र जीवन से ही संघ से जुड़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले विजय सिन्हा चौथी बार लखीसराय सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले विजय सिन्हा की जमीनी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में चली महागठबंधन की आंधी में भी वो चुनाव जीत गए थे। बिहार की सियासत में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के करीबियों में शुमार विजय सिन्हा लखीसराय के विधायक हैं। पिछली सरकार में श्रम मंत्री रहे विजय सिन्हा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ संगठन में कई अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान होना है। एनडीए के सभी दलों ने इसे लेकर व्हिप जारी किया हुआ है। जेडीयू की ओर से भी विजय चौधरी ने व्हिप जारी किया हुआ है। एनडीए के सभी दलों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है, जिसमें जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की ओर से विजय चौधरी ने व्हिप जारी किया हुआ है। वहीं बीजेपी, हम और वीआईपी ने भी व्हिप जारी किया है। सभी विधायक अपने दल के समर्थन में मत के लिए बाध्य हैं। समर्थन में मतदान नहीं करने पर सदस्यता जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने का लक्ष्य है और इसके लिए पिछले कार्यकाल में ही रोड मैप तैयार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी पीएचसी तक पूरी सुविधा पहुंचाने की तैयारी है। चिकित्सकों की बहाली, पैरामेडिकल स्टाफ्स की बहाली, ऑफिस स्टाफ्स की बहाली, ये सारे जो हमारे यहाँ आवश्यक रिक्त पद पड़े हैं वहां पे लोग काम करते हुए दिखाई पड़े ताकि हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। और जब मैं पिछले कार्यकाल में मंत्री था तो उस कार्यकाल में हमने लगभग 28,000 नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग के अंदर चिकित्सक से लेकर अन्य कर्मियों का किया था। और जो रोड मैप हमने बनाया था उस रोड मैप पर हम आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो एक आगे आने वाले समय में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। वहीं मुकेश सहनी ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पदभार संभाल लिया है और साथ ही 9 संकल्पों के जरिए पशुपालकों और मत्स्य पालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। उन्होंने अपने विभाग के सभी निदेशालयों के निदेशक को प्लानिंग कर काम करने के निर्देश दिए हैं। अभी 9 काम के लिए हमने जो अपने पदाधिकारी को हमने कहा उसमें सबसे पहला है कि मछुआरा आवास जो है खास करके गरीब लोगों के लिए वो उस पर जल्द से जल्द काम हो और बड़े स्केल पे काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो हमारे विभाग में खाली पदे हैं, रिक्त स्थान हैं, तो उस पर जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए ताकि लोगों को जॉब भी मिले और उसके साथ साथ हमारे विभाग मजबूती से काम कर पाए। उसके बाद जो अतिक्रमण किया है हमारे विभाग के तालाब है जो कुछ लोग अलग अलग प्रखंड में, तो उसको जल्द से जल्द हम लोग मुक्त करने का काम करेंगे। चुनाव के दौरान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान इन दिनों राजनीति से गायब हैं। सरकार गठन के साथ ही चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं।
चिराग की चुप्पी पर एनडीए के साथ महागठबंधन ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वो लोग फिल्मी तर्ज पे काम करने आए हैं क्षेत्र में। अभी आपने देखा होगा उनका एक शूटिंग भी, हंसी आती है कि ऐसे ऐसे लोग जो अपने पिता के वजूद से ही जिनकी राजनीति चल रही थी, और मैंने तो पूर्व में भी कहा था चिराग को 5 से अधिक सीट देने के काबिल वो है नहीं, उस पार्टी की वो हैसियत नहीं है। और वो पार्टी बहुत, मुझे खुशी है कि वो पार्टी अकेले लड़ी और अकेले उसने अपने औकात को भी आंक लिया। ये पहले भी हम लोग बोलते रहे हैं कि एनडीए के अंग नहीं है। जिस प्रकार से जनता ने समझने का भी काम किया है, तो जनता हर निर्णय को ठीक से समझती है और जवाब बखूबी जनता देना भी जानती है। आज उसका परिणाम और परिणति आज देख रहे हैं। चिराग पासवान जी नजर नहीं आ रहे हैं, ये तो उनसे न पूछिए कि आप तो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट हल्ला कर रहे थे, लेकिन आप है कहाँ अभी? आइए और जनता के बीच आइए, देखिए जनता क्या पूछ रही है आपसे। हम लोग पहले से भी कहते थे कि इनका दावा बिल्कुल खोखला है। अब वो चिराग नहीं है जो चिराग जलता था, अब चिराग बुझने वाला चिराग है। पटना के दुल्हिन बाजार में पूर्व मुखिया और जेडीयू नेता संजय वर्मा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लाइनर भी शामिल है। बाजार विक्रम सिरोड़ी थानाध्यक्ष के साथ पुलिस टीम ने काम किया और इस ब्लाइंड केस को डिटेक्ट किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। देश भर में सैकड़ों शहर स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और फेकल कीचड़ के संग्रहण और उपचार जैसे मुद्दों से जूझते हैं। वे आंध्र प्रदेश के वारंगल से प्रेरणा ले सकते हैं, जो आशा और सशक्तिकरण का एक मॉडल बन गया है। There were no bathrooms here. This is how we came up with a city sanitation model, a model that cuts across every aspect of sanitation value chain. The next step that Warangal did, and this is applicable for any city for that matter, is to identify locations where these facilities are needed, and that's where we need certain amount of research. We need to understand the footfall data, and that's what we did. We went through a completely different model vis-a-vis many other cities. We used to go for public-private partnership format. अपाहिज लोग रहते हैं, उनके लिए रैंप डाला है और सेपरेट लेडीज के लिए एंट्रेंस है, सोप और हैंड वॉश, डस्टबिन और नैपकिन्स, ऐसा बहुत कुछ अच्छा सुविधा किया है। Now, anywhere we can go, there are bathrooms there. Having made available public toilets, the big challenge was to make individual household toilets available in a seamless way. Number that was initiated by the municipality earlier, but people are not aware of it. So what ASCII with the support of municipality has done is we have carried out a campaign on the number, so the citizen, any citizen doesn't have a toilet can make a call. Citizens have to build either septic tanks or leach pits. These containments have to be well designed in order to ensure that the containment do not cause pollution in the neighborhood. In one zone, a fecal sludge treatment plant is conceptualized, which is based on the biological treatment and leading to clean water as well as fertilizer production. The other plant, which is coming in the other half of the city, is based on biomethanation, which is treating both municipal solid waste as well as the fecal waste. And this biomethanation has a commercial value, and that's why the city chose to opt for public-private partnership. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।